हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन रिएक्शन में। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं प्रशांत धवन जी की वीडियो पर, जो है ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया, रमप्पा टेम्पल इज नाउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, फिर रिएक्शन के बाद आपको रिप्लाई देंगे। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत ही ज़रा अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। रामप्पा मंदिर को, तेलंगाना के विश्व प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर को डिक्लेयर कर दिया जा चुका है यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है बाय यूनेस्को, जस्ट इंस्क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना इन इंडिया। और हमारे पीएम ने भी इस पर ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ग्रेट न्यूज़ है ये। The iconic Ramappa temple showcases the outstanding craftsmanship of the great Kakatiya dynasty। now जो ये ककाटिया डायनेस्टी है, ये साउथ इंडिया में एक टाइम पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी बिटवीन 12th to 14th सेंचुरी। आज के समय जो मॉडर्न डे स्टेट है ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ हद तक कर्नाटका और ओडिशा, ये सब जो रीजन है इसको आप अगर ऐड कर दो तो ये था इनका एम्पायर। नाउ इस शिव मंदिर के बारे में जानते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है पूछूंगा। हाल ही में एक बहुत ही फेमस सिटी ने अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस खो दिया है। आपको बताना है कि वो शहर कौन सा है, बार्सिलोना, जयपुर, लिवरपूल या फिर क्योटो। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ककाटिया डायनेस्टी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोहिनूर डायमंड सबसे पहले इन लोगों ने ही ढूंढा था। एक्चुअली 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा साउथ में और उसको ये कहा कि ककाटिया डायनेस्टी के जो कैपिटल है इस पे अटैक करो। उस अटैक के दौरान मलिक कफूर को यहाँ पे मिला था कोहिनूर, और फिर कोहिनूर को वो लेके आया था दिल्ली में। मगर आज भी आप अगर देखो तो ककाटिया टेम्पल की लेगेसी जिंदा है। जो इन्होंने मंदिर कंस्ट्रक्ट किए थे आज भी ना सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे विश्व प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर, 800 साल पुराना शिव मंदिर है ये, एंड अपने आप में इसका आर्किटेक्चर कमाल का है। यहाँ पे आप देखोगे ये इसका रूफ है, और बताया जाता है कि जो इसकी छत है वो ऐसे मटेरियल से बनी है जो पानी में तैरता है, और ये कोई मिथ नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। आप गूगल करेंगे रामप्पा टेम्पल फ्लोटिंग ब्रिक्स, आपको इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। कुछ साइंटिस्ट इसका रीज़न ये देते हैं कि जो छत है उसमें इन्होंने सॉडस्ट भी ऐड किया था, मगर ये अपने आप में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है नहीं। आज भी हम 2021 में कंप्लीटली समझ नहीं पाए हैं कि 800 साल पहले ये ब्रिक्स कैसे बनाई गई थी जो पानी में तैरती थी। और इस पूरे टेम्पल कंपाउंड का आप अगर आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको जेन्युइनली फील होगा कि शायद ये आर्किटेक्चर के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन द वर्ल्ड है। और ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट नहीं है। मार्को पोलो के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे। इन्होंने ट्रैवल किया इंडिया, चाइना, जापान, कई और देश ये घूमे। इन्होंने ये कहा था रामप्पा टेम्पल देखकर कि शायद ये सबसे चमकता तारा है इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स। अगर दुनिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनकी एक गैलेक्सी हो तो उसमें अलग ही सबसे ज़रा चमकता हुआ तारा होगा रामप्पा मंदिर। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इस टेम्पल का नाम रामप्पा क्यों है? रामप्पा जगह का नाम तो है नहीं, और वैसे ये शिव मंदिर है तो हम इसको रामप्पा मंदिर क्यों कहते हैं? देखिए, रामप्पा उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये पूरा टेम्पल डिज़ाइन किया था। क्या था कि उस टाइम जो राजा थे इस एम्पायर के, उनको रात को एक सपना आया, और सपने में इनको एक विजन दिखी कि इनके एम्पायर में एक भव्य शिव मंदिर होना चाहिए। तब इन्होंने रामप्पा को ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ साल लगा के तुम एक भव्य शिव मंदिर बनाओ। जब ये मंदिर तैयार हुआ तो राजा यहाँ पर इतने इम्प्रेस्ड हुए कि इन्होंने यहाँ पर इस डिज़ाइनर, इस आर्किटेक्ट के नाम पर ही ये मंदिर का नाम रख दिया। तो ये लेजेंड है इसकी। इसी तरीके से इस मंदिर का नाम पड़ा रामप्पा टेम्पल, और शायद ये भारत में अकेला टेम्पल है दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द क्राफ्ट्समैन हु बिल्ट इट। और एक बार मैं चाहता हूँ आप मैप में भी ये टेम्पल प्रॉपरली देख लें। सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं जूम इन करूँ टुवर्ड्स तेलंगाना, अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर्स ऑन करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रामप्पा मंदिर है। नाउ ककाटिया डायनेस्टी के कई मंदिर आपको मिलेंगे ऑल ओवर तेलंगाना। एक तो ककाटिया टेम्पल अलग से है, यहाँ पे आप अगर जूम इन करेंगे तो ये आपको मंदिर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा है एक 1000 पिलर टेम्पल, ये अलग से आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है 1000 पिलर टेम्पल। ये भी एक बहुत ही ज़रा सुंदर मंदिर है, ठीक है। फिर जिस टेम्पल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग, तो ये आपको मिलेगा रामप्पा मंदिर। यहाँ पे आप देख पाएंगे लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है इसकी। मैं आप सबको कहूँगा कि
एक बार जब ये पेंडेमिक थोड़ा और कंट्रोल में आ जाए, आप प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हो, आप सेफ फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रैवल करिएगा एंड विजिट दिस टेम्पल। इट इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस। अब जिस तरीके से इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चाइना ने एक सपोर्टिंग रोल यहाँ पे निभाया है। देखो हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है, ये तो दिया है यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? पेरिस, फ्रांस में। अब क्या है कि यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट चूज़ करता कैसे है? इसके लिए काम करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी। यहाँ पे आपको मिलेंगे 21 कंट्रीज़। ये परमानेंट कंट्रीज़ यहाँ पर नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। वैसे लिखा है कि ऑन पेपर एक देश इस कमेटी में रह सकता है 6 साल के लिए, मगर 99% कंट्रीज़ यहाँ पर रहती है सिर्फ 4 साल के लिए, बाद में अपनी सीट खाली कर देती है ताकि कोई और देश भी यहाँ पर इस कमेटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। अभी के लिए अगर हम देखें तो 21 स्टेट्स जो यहाँ पे आपको मिलेंगी वो हैं ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बोस्निया, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट। ये सब देश जो है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। रशिया भी अभी के लिए यहाँ पर है। तो इनकी वोटिंग हुई और बताया जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से कि 17 कंट्रीज़ ने ये कहा कि बिल्कुल ये टेम्पल होना चाहिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने यहाँ पे सपोर्ट किया इस प्रपोज़ल को? रशिया ने सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने, स्पेन ने, इथियोपिया ने, वेरियस कंट्रीज़ ने यहाँ पे भारत का समर्थन किया। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये बन चुका है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और सरकार भी बहुत ही जल्द एक मैनेजमेंट कमेटी इसके लिए सेटअप कर देगी। ये टेम्पल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसकी प्रिजर्वेशन, इसकी देखभाल सरकार के लिए एक टॉप प्रायोरिटी आज के समय बन चुकी है। मगर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि भारत में आज के समय बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, मगर ये टूरिज़्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। जितनी हमारे देश में कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, जितनी हमारे देश में यूनिकनेस है, हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे। इसके 3-4 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि बीच में वर्ल्ड मीडिया ने इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, ये बात रिपीट कर करके कि वुमेन के लिए ये कंट्री बहुत अनसेफ है, तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ इंडिया को। फिर एक फैक्टर यहाँ पर मैं कहूँगा ये भी है कि बहुत सारे जो हमारे मंदिर हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। ज़्यादातर टूरिस्ट इंडिया में जो आते हैं वो सीधा ताजमहल में क्यों भागते हैं? इसका एक रीज़न यहाँ पर सिंपल है कि जैसे ही आप इंडिया में लैंड करते हो ना, दिल्ली में लैंड करते हो, सबसे आसान रास्ता होता है ताजमहल का। अब तो एक्सप्रेसवे बन गया है, बहुत ही आसानी से कुछ ही घंटों में आप दिल्ली से पहुंच सकते हो ताजमहल में। मगर ताजमहल के बाद अगर आपको देखनी है वेरियस और साइट्स, तो वहाँ पे आती है प्रॉब्लम। तो नीड देखिए यहाँ पर ये है कि प्रॉपर तरीके से जो हमारा पोटेंशियल है टूरिज़्म का, हम इसको रियलाइज़ करें। और टूरिज़्म कंपैरेटिवनेस रैंकिंग में एटलीस्ट मैं कहूँगा भारत के पास जो हिस्ट्री है, जो धरोहर है, एटलीस्ट मैं कहूँगा टॉप 15 या फिर इवन टॉप 10 में तो हमको होना ही चाहिए। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि रिसेंटली वो कौन सा फेमस शहर है जिसने अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस खो दिया है? तो सही उत्तर यहाँ पे ए बार्सिलोना बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द सिटी ऑफ लिवरपूल। ये आपको खबर मिलेगी यूके में मिलेगी। इसके नाम से एक बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब भी है, फुटबॉल क्लब लिवरपूल। आपने उसके बारे में शायद सुना भी होगा। और यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से लिवरपूल में हाल ही में बदलाव किए गए हैं, इसकी स्काईलाइन चेंज कर दी गई है, नई बिल्डिंग्स यहाँ पे ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यूनेस्को ने कहा है कि इस सब की वजह से लिवरपूल की जो पुरानी लुक है ये ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये लिवरपूल से छीन रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। तो सैड न्यूज़ फॉर यूके, मगर ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे रजिस्टर करो यहाँ पर, या फिर अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो डाउनलोड करो अनअकैडमी की ऐप, हमेशा आपको मिलेगी ट्रेंडिंग लिस्ट पर। और यहाँ पे चूज़ करो अपना एग्ज़ाम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी और आपके पास अभी 2 साल है, अभी आप कॉलेज में हैं, तो आप परचेज़ कर सकते हैं ये प्लस कोर्स ऑफ 24 मंथ्स, जो आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और मैं आपको ये बता दूँ कि इन द फ्यूचर अगस्त 1 के बाद से ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो अभी के लिए नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाय दीज कोर्सेज। यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको?
हमारे इंडिया का टेम्पल एक है थे बनाना। कैसा लगा? आप जाना चाहोगे? कब चल रहा है? चले। तो गाइस ये वीडियो थी, हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है जो इंडिया का एक मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। वैसे तो वैसे तो इंडिया की हिस्ट्री बहुत रही है और इंडिया में हद से ज़्यादा अनलिमिटेड मंदिर मिलेंगे आपको ब्यूटीफुल। बहुत सारे चीज़ हैं इसको है ना अपने गवर्नमेंट एक्सप्लोर करना है। तो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो और हमारा रिएक्शन कैसा लगा? तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कैसा लगा इसका कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।